गांव छोटा था, शांत। लोग धीमे स्वर में बात करते थे। रात को कम ही निकलते थे। वजह थी पहाड़ी पर वो पुरानी वीरान हवेली। लोग उसे श्रापित कोठी कहते थे। हवेली ऊंची खड़ी थी, अंधेरी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं। दीवारों पर लिपटी बेलें कंकाल की उंगलियों जैसी लगती थीं। किंवदंतियां उस परिवार के बारे में फुसफुसाती थीं जो वहां रहता था। वो रातों रात गायब हो गए थे, बिना किसी निशान के। कुछ लोग कहते थे कि परिवार अभी भी हवेली में भटकता है, भूत बनकर। हमेशा के लिए फंस गए। उनकी चीखें हवा में गूंजती थीं, दूर रहने की चेतावनी। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था अब तक। चलो एक्सप्लोर करते हैं। क्या तुम पागल हो? ये तो हॉन्टेड है। डरपोक मत बनो, ये बस एक पुराना घर है। सबसे बुरा क्या हो सकता है? राहुल, रोहन और अंजलि पहाड़ी की तलहटी में खड़े थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा चुनौती के लिए तैयार। राहुल, जो बहादुर था, उसने हवेली की ओर इशारा किया। रोहन घबरा गया। वो ग्रुप का डरपोक था। वो कहानियां जानता था, फुसफुसाहटें। अंजलि, जो साहसी थी, उसने रोहन को धीरे से धक्का दिया और इस तरह उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। हर कदम उन्हें हवेली के करीब ले जा रहा था, अनजान के करीब। हवेली का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। एक सड़ी हुई गंध बाहर आई। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली। रोशनी अंधेरे में नाच रही थी। हवा और भारी हो गई, ठंडी। रोहन कांप गया। दीवारों पर चित्र लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेंटिंग्स में लोग उन्हें घूर रहे हैं। आसमान, जो कुछ क्षण पहले तक साफ था, काला हो गया। खिड़कियों पर बारिश पड़ने लगी, बिजली कड़की। यह ऐसा था जैसे हवेली खुद गुस्से में थी। ये जगह मुझे डरावनी लगती है। बस चलते रहो। तीनों आगे बढ़े। उनकी जिज्ञासा भय की बढ़ती भावना से जूझ रही थी। हवेली जीवित लग रही थी, देख रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। साहसिक कार्य अभी शुरू ही हुआ था। वे एक भव्य हॉल में दाखिल हुए। छत से एक झूमर लटका हुआ था जो मकड़ी के जालों और धूल से ढका हुआ था। लेकिन एक चीज अलग दिखी। अरे, चिमनी के ऊपर उस पेंटिंग को देखो। इसमें एक जवान लड़की दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रोई हो। जैसे ही उन्होंने देखा, पेंटिंग में लड़की के गाल से एक आंसू लुढ़क गया। क्या तुमने देखा? कसम से मैंने एक सिसकी सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पेंटिंग से ही आ रही है। अंजलि पेंटिंग के करीब गई। उसने इसके सामने एक ठंडा स्थान महसूस किया। हवा भारी, घुटन भरी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई ठंडा और अनदेखा। दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ हमारे साथ कुछ है या कोई है। वे आगे बढ़े। उनके दिल डर के मारे धड़क रहे थे। उन्हें एक लाइब्रेरी मिली, धूल भरी, प्राचीन किताबों से भरी। दीवारों पर बुकशेल्फ लगी हुई थी। अरे, मेज पर खुली पड़ी इस किताब को देखो। ये गहरे रंग के चमड़े से बनी हुई है और अजीबोगरीब चिन्हों से भरी हुई है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। जैसे ही राहुल ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। वह अभी भी अपने हाथ पर बर्फीली पकड़ महसूस कर सकता था। वह पीछे हटा। उसका दिल तेज हो रहा था। चिले हटा, ऊकी सनहिरे। उसका दिल सा था। कुछ गड़बड़ है, बहुत गलत। तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए था। दोस्तों ने जाने का फैसला किया। उन्होंने बहुत देखा था, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने पाया कि दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजे के हैंडल को हिलाया, लेकिन वह हिला नहीं। वे फंस गए थे। हम फंस गए हैं, यह नहीं हो सकता। उनमें दहशत फैल गई। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में भागे, बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोज रहे थे। लेकिन हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की बंद थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। हर दरवाजा बंद है, अब हम क्या करें? अचानक हवेली हिलने लगी। छत से धूल झड़ने लगी। हॉल के माध्यम से एक ठंडी हवा चली और उनकी टॉर्च बुझा दी। वे अंधेरे में डूब गए। पास रहो सब लोग, घबराओ मत। और फिर
उन्होंने उसे सुना। खून जमा देने वाली चीख। हवेली का अगला दरवाजा खुला और फिर जोर से बंद हो गया। वे अकेले नहीं थे। क्या तुमने वह चीख सुनी? हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा अभी। डर साफ था। वे गहराई से